वो तो अगला मालिक जो गदर खड़ा के खोखा पे बता देता हूं कि उनको 1 इंच भी जमीन आश्रम परिवार की नहीं दी जाएगी। राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पूछे हाँ मलसीसर तहसील के अंदर गांगियासर जो गांव आवा है, गांगियासर के अंदर आप पूछे हाँ तो नोटिस अड़े चिपकाया गया ही जो राई माता के अंडर में जो 500 बीघा ज़मीन आवा है बा लेने के लिए, तो 30 तारीख की लास्ट डेट है। 2-3 दिन होगा नोटिस ने चिपकाया। तो वहाँ आप बातचीत करांगा, दुकानदारों बातचीत करांगा, पूछांगा कि भाई के पर्पस में नोटिस आए ही या कब तक दुकान खाली करेंगे। कितनी के साल होगी थारी ये दुकान चलाता? 2 साल। तो अभी नोटिस आगो तो के सोचो है? वो तो अगला मालिक जो गदर खड़ा के खोखा पे तो थे मैं तो बस सिर्फ मेरा आगे थड़ी लगा रहा मजदूरी करने खातिर। तो यो खोखो तो और कोई रख रखो है तो पा थारी थड़ी कथी लगेंगी तो अभी सोचो। मैं तो घर चल जाऊँ। अभी जहाँ नोटिस आ रहे हैं तो के सोचो है थे? हम तो ऐसे सोचे नहीं जल्दी आ जाए नोटिस, हम सोमवार को उठा दे। अच्छा हाँ, हम तो अच्छा चाहते हैं वैसे तो। अच्छा मतलब कि अच्छा चाहो हो, मतलब माता जी की ज़मीन है वो जल्दी हो जाए कवर और दुकाना बन जाए पक्की, वैसे ऐसे चाहते हैं हम तो नोटिस आयो भी दिन थान पतो लागो? हाँ पता लग गया हमें। अब ये भी ब्यूरो की डेट कब की है लास्ट? हाँ 30 तारीख है। नोटिस हर दुकान पर इजा चिपका रखो है और नोटिस में साफ साफ लिख रखो है कि 30 तारीख की लास्ट डेट है। ये थे कितनी के सालों चला रखी है दुकान लगा रखी है? बोले पहले हुआ 10 साल होगी 10 साल होगी। तो काम धंधो फिर बाद में कड़े ले जाओगा के करूँगा? घरा में ला ले जाइए। राय माता मंदिर में 7 सदस्यों की पटवारी टीम द्वारा जो नप्ती की गई थी, जो सीमा ज्ञान किया गया था, जो प्रशासन के सामने किया गया था, उसकी जो हद बता के प्रशासन ने हमें हद और सीमा हमको समझाई थी, उस पे 2 दिन से अभी खेत की पूरी तारबंदी होने के बाद में अभी बाजार में जो हमारी सीमा है उस पे गदबंदी हदबंदी हो रही थी। इस बीच कुछ विशेष समुदाय के लोग जो पहले भी राय माता मंदिर की बणी से रास्ता मांग रहे थे, पहले भी जिन्होंने यहाँ के माहौल को खराब करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद प्रशासन और यहाँ के विधायक और आश्रम परिवार कमेटी, मंदिर कमेटी के बीच में जो समझौता हुआ था उससे वो मामला पूरा सलटा था और उसी के हिसाब से जो लिखित में दिया गया था उसी हिसाब से राय माता मंदिर परिवार और महंत जी द्वारा आश्रम की तारबंदी गदबंदी करवाई जा रही थी। लेकिन जैसे ही बाजार में गदबंदी करने गए तो उस समय उन्होंने विरोध किया। साथ में विरोध, एक इसको विरोध नहीं बोल सकता, मतलब हाथापाई पे उतर आए, लाठी सरिया लेके वो वहाँ पे पहुँच गए। आश्रम परिवार की तरफ से आश्रम कमेटी का सदस्य होने के नाते बता देता हूँ कि उनको 1 इंच भी जमीन आश्रम परिवार की नहीं दी जाएगी। पूरी जितनी आश्रम परिवार की जमीन है उस पे गदबंदी की जाएगी। तो आप मंदिर के ऊपर यहाँ राय माता मंदिर है अठिया, यहाँ आऊँ आप बातचीत करांगा कि आकी के राय है? मंदिर की राय तो ये है कि जो मंदिर की 162 बीघा जमीन कागज में है वो मंदिर को मिले। उसमें से कुछ ज़मीनें मंदिर के समिति और मंदिर संचालकों की अनुमति से सरकार के लिए वैसे ही जन सेवा के जो काम है, चाहे पशु औषधालय है, चाहे वाटर वर्क्स की टंकी है, वाटर वर्क्स का खुद का ऑफिस है, राजीव गांधी पाठशाला है, स्कूल है, पंचायत घर है, वो सब मंदिर की ज़मीन में ही बने हुए हैं। गांव के 4 शमशान घाट हैं, वो भी मंदिर की ज़मीन में बिना कटिंग के मंदिर में उनके शमशान के कार्यक्रम की भी इजाज़त मंदिर देता है। मंदिर की ज़मीन पर एनक्रोचमेंट हो ये अच्छा नहीं है, इसलिए मंदिर चाहता है कि जो अवैध अतिक्रमण है वो हट जाए और मंदिर की ज़मीन मंदिर के काम आए, समाज के काम आए, कोई दिक्कत नहीं। वैसे मोटे तौर पर मंदिर के इस सारे विषय का आप देखेंगे तो 1979-80 में
राय माता प्रबंध समिति करके एक संस्थान का रजिस्ट्रेशन हुआ और तब से इसके काम को व्यवस्थित बनाने की कोशिश हुई। लेकिन जो ही ये कोशिश होती है उसके कुछ दिनों बाद ही 1982-83 में यहाँ पर एक पटवारी और सरपंच, जो दोनों ही समुदाय विशेष के लोग थे, शांति प्रिय लोग थे, उन्होंने बड़ी योजना से बिना किसी अधिकृत आदेश के मंदिर की ज़मीन को जोहड़ की ज़मीन में बदल दिया। और 2-5 साल बाद जब मंदिर के लोगों को, प्रबंध समिति को पता चला तो 88 में हम लोगों ने दावा किया और तब से ये झगड़ा चला। उन 2 लोगों की गलती की सज़ा मंदिर को करीब 18 साल तक मुकदमा लड़ करके लड़ना पड़ा, रेवेन्यू बोर्ड जाना पड़ा, राजस्व के कई लोगों से मिलना पड़ा। और इस सारे विषय में जो बात सामने खुलकर आती है वो ये आती है कि उनका इंटेंशन कभी भी मंदिर के हित में तो नहीं है। और ये जो अभी नोटिस गए हैं इस सारे विषय में 17 तारीख को प्रशासन बहुत गुस्से में आया था, 20 तारीख को प्रशासन को वस्तुस्थिति समझ में आई और फिर 20 तारीख के बाद से प्रशासन ने सारी प्रक्रिया पढ़ करके 25 जून को वापस गेट बंद कर दिया था। जो प्रशासन ने खोला था उसको प्रशासन ने वापस बंद किया था। और तब से अब तक की सारी प्रक्रिया में कोर्ट में भी 3-4 तारीखें पड़ चुकी हैं, जवाब दावे का जवाब भी दिया जा चुका है। मोटे तौर पर निश्चित रूप से कुछ लोगों को परेशानी होगी जिनका 10 साल से 15 साल से जमाया व्यवसाय था, लेकिन लोगों की समस्या के लिए मंदिर जो अबोध की संपत्ति कहलाता है, राय माता की मूर्ति की जो जमीन है उस पर एनक्रोचमेंट भी बर्दाश्त किया जाना ठीक नहीं। उसका संरक्षक प्रशासक होता है, प्रशासन ने उसमें संज्ञान लिया है और प्रशासन ने 20 तारीख का जो प्रशासन और मंदिर समिति का समझौता हुआ उसमें तय हुआ था, जिसमें स्थानीय विधायक भी मौजूद थे, कि भाई मंदिर की ज़मीन का पैमाइश करेंगे। 7 पटवारियों की टीम बनाकर, गिरदावर की टीम बनाकर उसका पैमाइश किया गया है, सीमा ज्ञान कराया गया है। और अब सीमा ज्ञान के अंतर्गत जो कच्चे अतिक्रमण है उनको तुरंत हटाने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं और 30 जुलाई तक उनको अपना जवाब और पक्ष रखने का विषय है। उसके बाद मुझे संभावना है कि मंदिर की ज़मीन निश्चित रूप से खाली होगी। ये वीडियो के बारे में थारा के सुझाव में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताओगा। वीडियो है लाइक करो, शेयर करो और चैनल ना सब्सक्राइब जरूर कर लो। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन घंटी है बात जरूर दबा लियो ताकि नयो कोई भी वीडियो आओगे भी की नोटिफिकेशन तुरंत थारे फ़ोन में आ जाएगी। जय हिंद, जय झुंझुनू।